नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न अंकों का जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो भिन्न अंकों का जोड़, घटाव, गुना, भाग सीखने से पहले हमें लघुत्तम समावर्तक सीखना होगा। तो लघुत्तम समावर्तक सीखने के लिए ये जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी भी दूसरे अंक से भाग नहीं जाते हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। तो ये सिंपल सा जोड़ है, 1/2 यानी कि 1 को 2 भाग में बांटना है। जोड़ 1/2 यानी कि आधा और आधा को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। जैसे ये एक लड्डू है तो इसको 2 टुकड़ा करना है, तो ये आधा हो गया, फिर ये आधा, तो इसको हम 1/2 कह सकते हैं, इसको भी 1/2 कह सकते हैं। एक लड्डू को हम 2 टुकड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, 1 को 2 टुकड़ा करेंगे तो 1 टुकड़ा ये हो गया और 1 टुकड़ा ये हो गया। तो ये इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। उसी तरह से ये भी सिंपल सा एक जोड़ है, 3/2। तो 3 का 2 भाग करेंगे तो कितना होगा, 1.5 होगा। तो 1 और आधा 1.5 हो गया। उसमें हम आधा जोड़ देंगे तो आधा यहाँ जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2। तो ये तो आसानी से आप कह सकते हैं कि इस तरह से ये भिन्न को जोड़ा जाता है। लेकिन जो गणितीय विधि है, ये तो आप समझ रहे हैं कि आधा आधा 1 होता है और 1.5 और आधा मिला देंगे तो 2 होता है। लेकिन जब बड़ा इस तरह का कोई ये गणित होता है तो उसको आप कैसे हल करेंगे, गणितीय विधि से हल करेंगे। तो इसको पहले हम गणितीय विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अपने पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो सिंपल सा जोड़ लग रहा है, लेकिन भिन्न में यहाँ पर हमें जोड़ में भी गुना भाग करना पड़ता है। तो अपने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि गणित का जो बेस है वो जोड़, घटाव और गुना भाग है। जब आप गिनती सीखते हैं तो जोड़, घटाव ये व्यवहारिक सा चीज़ है, जनरली यूज होते रहता है, इसलिए सीख जाते हैं आसानी से। लेकिन पहाड़ा रटना पड़ता है। जो पहाड़ा नहीं रटते हैं वो गुना और भाग नहीं सीख सकते हैं और वो कभी भी गणित नहीं सीख सकते हैं। इसलिए ये बेसिक चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर भी ये छोटा सा हमें देखिए 1/2, 1/2 बराबर 1 होता है, हम जानते हैं। लेकिन इसको गणितीय विधि से जब हम इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें गुना भी करना होगा, भाग भी करना होगा। कैसे, तो इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें इसका ये जो नीचे वाला अंक है 2 और 2, इसका हमें लॉसन निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो इसका लॉसन निकालेंगे तो ये 2 जो है, दोनों 2 है, तो इसको हम, ये किससे भाग जाएगा, कोई भी अभाज्य संख्या से हमें भाग देना है तो 2 से भाग जाएगा। तो इसको हम 2 लिख देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, ये भी 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 एकम 2। तो 2 से हमने इसको भाग दे दिया। अब और ये भाग जाने के लिए नहीं है, 1 1 आ गया। तो अब हम इसको गुना करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करना है 2 गुना 1 गुना 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना, ये वाला 2 हो गया। उसके बाद ये 1 को लिखेंगे 1 गुना, फिर इस वाले 1 को लिखेंगे 1, बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। तो इसका लघुत्तम समावर्तक कितना हो जा रहा है, एलसीएम 2। तो एलसीएम कितना निकल कर आया, 2। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, नीचे में हम लिखेंगे यहाँ पर 2। तो ये 2 और ये 2 का एलसीएम 2 आ गया, तो ये हट गया, उसका स्थान में ये 2 को ले लिया गया है। अब ऊपर वाला अंक बच गए हैं 1 और 1। तो इस 1 को पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 1। तो इस 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करना है, इस 2 को जो एलसीएम निकल कर आया है, एलसीएम को भाग देना है इस वाले 2 से। तो इस वाले 2 से जब हम 2 को भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। भागफल कितना आएगा, 1। 2 एकम 2 होता है। तो इस 1 का साथ में हम गुना कर देंगे 1, काहे कि भागफल 1 आया। 2 एकम 2 होता है, तो 1 हो गया।
तो इसका काम हो गया। अब बचा क्या, ये प्लस चिन्ह बच गया है, तो प्लस चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे। प्लस चिन्ह मैंने लगा दिया। अब ये वाला आ गया है, ये वाला 1 को हम यहाँ लिख देंगे। ये वाला 1 को हमने लिख दिया है। अब इसको इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो गुना करेंगे, गुना 1, 2 1 कम 2 होता है, तो ये हो गया बराबर कितना हो जाएगा, 1 कम 1, 1 कम 1। तो दोनों को हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर नीचे में पहले हम लघुत्तम वाला को 2 को लिख देते हैं, ऊपर में जब इसको हमने गुना किया 1 और 1 को, ये वाला ये 1 और ये 1, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 कम 1, फिर जोड़ चिन्ह है तो जोड़ चिन्ह लगा देते हैं, फिर 1 गुना चिन्ह, 1 को 1 से गुना करना है तो 1 कम 1। तो यहाँ पर आ जा रहा है हमारा, अब ऊपर वाला अंकों को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 1 तो कितना हो जाएगा, ऊपर में भी 2 हो जाएगा और नीचे में भी हो जाएगा 2। अब इसको ऊपर वाला 2 को नीचे वाले 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 1। इस तरह से आधा और आधा को जब हम जोड़ते हैं तो होता है 1। तो आधा और आधा का जोड़ तो 1 होता ही है, लेकिन गणितीय विधि से जो तरीका है जोड़ने का सही, वो ये है। 1/2 और 1/2 को भी आप वैसा ही जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो जैसा कि 2 और 2 का लघुत्तम कितना आता है, 2 आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ऊपर। अब ये 2, इस 2 को हम इस 2 से अगर भाग करेंगे तो 1 आता है भागफल, तो 3 गुना 1 लिखेंगे। फिर इस 2 को इस 2 से भाग करेंगे तो 1 आता है, तो 1 गुना 1 लिखेंगे। तो 3 गुना 1 जोड़ 1 गुना 1 हमें यहाँ ऊपर में लिखना है। 3 गुना 1 फिर जोड़ 1 गुना 1, 1 गुना 1। अब जब हम इसको हल करेंगे तो नीचे में तो 2 वही लिखा जाएगा, उसके बाद 3 एकम 3 यहाँ लिख देंगे, 3 जोड़ 1 एकम 1। अब इसको जोड़ेंगे ऊपर वाले को, 3 और 1 होता है 4 और नीचे में हो जाएगा 2। तो 4 को अगर हम भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा बड़ा वाला को इसको करते हैं, तो इसका लघुत्तम हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें लघुत्तम निकालना है 2,2,5 का। तो इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 से हम भाग करेंगे इसको, यहाँ पर 2 2 है तो 2 से भाग देंगे, तो यहाँ 2 एकम 2, फिर उसके बाद वाला 2 को भी करेंगे तो 2 एकम 2, उसके बाद 5 तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 5 को वैसा ही हम यहाँ उतार देंगे। इसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट इसको गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 भी अभाज्य संख्या है। और अगर इसको पूरा, अगर आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है तो इसको आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं 1 1 लाने के लिए। तो 1 1, ये 2 का बदले में 1 1 आ गया है, तो 5 का भी 1 लाना है, तो यहाँ से पर हमें 5 से इसको भाग देना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 उतर जाएगा, कोमा, फिर 1 उतार देते हैं, कोमा दे देते हैं, समझने के लिए मैं कोमा डाल रहा हूँ। उसके बाद होता है 5 एकम 5, तो 5 एकम 5। तो इस तरह से इसका लघुत्तम कैसे होगा, तो यहाँ पर पहले 2, ये वाला 2 को लिखेंगे, 2 गुना फिर उसका नीचे वाला 5, तो 5। अब ये 1 1, ये इसको गुना जितना बार भी गुना करेंगे 1 ही होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं इसमें समझाने के लिए पहले लिखा था, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर 10। तो इसका लघुत्तम कितना आया, 10। तो यहाँ नीचे में हम 10 लिख देंगे। अब 10 को अगर हम भाग देंगे 2 से
तो कितना होगा, 5 होगा। 10 को भाग देंगे 2 से तो 2 पचे 10 होता है, तो 5 होगा। तो 3 गुना 5 यहाँ ऊपर में लिखना होगा पहले। फिर इस 10 को इस 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो 1 गुना 5 लिखना होगा। फिर इस 5 से इस 10 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होता है, तो 3 गुना 2 ऊपर में लिखना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। पहले 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, तो 3 गुना 5 लिखना है। तो 3 गुना 5। फिर इसके बाद ये जोड़ चिन्ह है तो जोड़ चिन्ह लगा देते हैं। फिर लिखते हैं इस 2 से इसको भाग देंगे तो 5 होगा, तो यहाँ 1 गुना 5 लिखना होगा। तो 1 गुना 5। अब इस 10 को अगर हम भाग देंगे 5 से तो 2 होता है, तो 5 दूनी 10 होता है, तो 3 गुना 2 लिखना है। तो 3 गुना 2 बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो 3 पचे 15 होता है, या 5 तिया 15। 1 पचे 5, 3 दूनी 6। सबसे पहले नीचे में 10 को लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये 5 तिया 15 होता है, 15 लिखेंगे यहाँ। उसके बाद जोड़ लिखेंगे, 1 पचे 5 होता है, ये वाला 1 पचे 5। उसके बाद 3 दूनी 6, जोड़ 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 15 5 20 और 6 26। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ऊपर में हो जाएगा 26 और नीचे हो जाएगा 10। तो इसको हम और छोटा रूप में भी लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि ये दोनों 2 से भाग जा सकता है, तो इसका 2 पचे 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से 13 दूनी 26 होता है, तो 13। तो ऊपर में हम लिख सकते हैं 13 और नीचे में लिखेंगे 5। तो ये इसका हो गया आंसर। अब उससे थोड़ा सा बड़ा वाला को जोड़ते हैं। अब यहां पर देखिए ये 3/4 है। 3 को 4 भाग में बांटना है। 1/6 है, 1 को 6 भाग में बांटा गया है। और 2/15 है, 2 को 15 भाग में बांटा गया है। अब उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 4, 6 और 15 का लघुत्तम निकालना है। नीचे वाला का लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे 6 और थोड़ा स्पेस दे देंगे 15। इसका हम निकालेंगे लघुत्तम। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से भी भाग जा सकता है, 2 से भी भाग जा सकता है, 3 से भी भाग जा सकता है। तो 2 से भाग जाएगा तो 4 और 6 भाग जाएगा। और 3 से अगर डिवाइड करना है तो 6 और 15 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आप जो भी चाहें 3 से करें या 2 से करें। तो सबसे पहले हम 2 से ही करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद आता है 15। तो 15 डिवाइड नहीं होगा, तो 15 को हम वैसा ही उतार देंगे। देखिए लसा लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम निकालने का तरीका इस तरीके से, जो डिवाइड नहीं जाएगा उसको वैसा ही उतार देना है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या में आ गए हैं, ये नहीं आया है। तो और हमें आप चाहें तो यहाँ पर 5 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 को हम नीचे उतार सकते हैं 2। उसके बाद 3 एकम 3, उसके बाद 3 पचे 15। फिर से 2 से इसको डिवाइड करना होगा। 2 को ये 2 ही डिवाइड जाएगा, तो 2 एकम 2। उसके बगल में 1 है तो वो 1 वैसा ही उतर जाएगा। उसका बगल में 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 को उतार देंगे। फिर यहाँ पर हम अब सिर्फ बच गया 5। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब 1 वैसा ही उतर जाएगा।
फिर एक वैसा ही उतर जाएगा, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, तो पूरा हो गया, एक एक आ गया। तो अब इनको तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम यहाँ तक ही लेते तो इनको गुना करना पड़ता, ये 2 नहीं रहता। तो चूंकि हमने इसको पूरा हल किया है, पूरा अच्छी तरह से इसका जो एलसीएम निकाला है, अधूरा नहीं, यहाँ पर यहाँ तक में एक प्रकार से ये अधूरा था, लेकिन फिर भी काम हो जाता हम ये 2 को हटाकर अगर गुना करते तो खैर कोई बात नहीं, ये समझाने के लिए मैंने इसको पूरा किया है। तो ये इनको गुना करना होगा, जो 2 3 2 5, तो इसको हम यहाँ पर गुना करेंगे, 2 गुना, फिर उसके बाद है 3 गुना, उसका नीचे है 2 गुना, उसका नीचे है 5। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 25 60, 4 6 15 का एलसीएम कितना निकल कर आया, 60। तो नीचे हम लिख देंगे 60। अब यहाँ पर देखिए 60 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, अभी हम ये वाला को ले रहे हैं 3/4 का हम इक्वेशन बैठाएंगे, तो 60 को पहले डिवाइड करेंगे 4 से, तो 15 चौके 60 होता है, तो 15 चौके 60 होता है, तो 3 गुना 15 यहाँ हमें लिखना होगा पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना होगा 3 गुना 15, उसके बाद जोड़ चिन्ह है तो जोड़ लगा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद है 1/6, इस वाले का हमको इक्वेशन बैठाना है, तो 60 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 10, 6 दाएं 60 होता है, तो 10, तो 1 गुना 10 लिखना होगा हमको, 1 गुना 10। तो इसका भी हो गया काम। अब इसमें आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 15 है, 15 को अगर 15 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 15 चौके 60 होता है, 4। तो पहले हम प्लस वाला चिन्ह को लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस 4 आता है, 60 को जब हम डिवाइड करेंगे 15 से तो 4 आता है, तो 2 गुना 4 लिखना होगा हमें यहाँ, 2 गुना 4। अब इसको जब हम हल करेंगे बराबर लिख सकते हैं, नीचे में सबसे पहले हम यहाँ पर 60 लिख देंगे, उसके बाद पहले इसको गुना करेंगे, 15 तिया 45, 45 लिख दिया, फिर ये जोड़ चिन्ह है तो जोड़ चिन्ह लगा दिया, उसके बाद 1 दाएं 10, 10 लिख दिया, फिर जोड़ चिन्ह है जोड़ लगा दिया, फिर 4 दूनी 8, 8 लिख दिए। अब ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम बराबर, अब ऊपर वाले अंकों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 और 10 55 और 8 63, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 63 और नीचे में जैसा कि लघुत्तम में कितना है 60। तो ये हो गया उसका आंसर। तो इस तरह से लघुत्तम समावर्तक निकालकर भिन्न को जोड़ा जाता है। अब आते हैं हम घटाव में। घटाव में भी सेम चीज करना है, सिर्फ ऊपर वाले अंकों को यहाँ पर जोड़ का स्थान पर घटाव लगा देना है। तो जैसा कि ये सेम इक्वेशन जो ये वाला 3/4 1/6 और 2/15 है, यहाँ पर भी वही है 3/4 1/6 2/15। तो इसको घटाना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने निकाला है। तो लघुत्तम पहले हम निकाल लेंगे इसका, तो 60 निकलेगा। तो नीचे में हम लिख देंगे 60। फिर ऊपर में जैसा कि 60 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15, तो 3 गुना 15। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10, तो 1 गुना 10। फिर 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 4, तो 2 गुना 4 लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 15 घटाव, यहाँ पर घटाव चिन्ह है तो घटाव लिख दिए। तो 6 दाएं 60 होता तो 1 गुना 10, 1 गुना 10, फिर घटाव चिन्ह है।
2 गुना 4, 15 चौके 60 होता है। 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 4 हो रहा है, तो 2 का साथ में 4 गुना करेंगे तो 2 गुना 4। तो अब इसको हम ऊपर वाला को गुना करेंगे। पहले नीचे में 60 लिख देते हैं। ऊपर वाला को जब हम गुना करेंगे तो 15 तिया 45, यहाँ लिखेंगे 45, माइनस 10 से कम 10, माइनस 4 दूनी 8, 8। तो 10, इसको अगर हम माइनस करते जाएंगे तो कितना होगा, 45 में से 10 गया 35, 35 में से 8 जाएगा तो 27। तो ऊपर वाले अंक में हो जाएगा 27 और नीचे वाला में हो जाएगा 60। तो इसको और छोटा रूप में हम लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं। 3 से ऊपर वाला भाग जाएगा, 27 3 से जाएगा, नीचे वाला भी 3 से जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 9 27 होता है, तो 9 बटा 3 20 या 60 होता है, तो यहाँ पर नीचे में हो जाएगा 20। तो यही इसका हो गया आंसर। तो इस तरीका से जोड़ और घटाव को भिन्न में हल किया जाता है। उसके बाद आते हैं गुना में। तो यहाँ पर देखिए स्टार है, तो इसको हम गुना चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर, गुना। तो जब हम गुना करते हैं तो ऊपर वाले अंक को ऊपर से गुना कर देना है, नीचे वाले अंक को नीचे से गुना कर देना। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 एकम 3 और नीचे हो जाएगा 8 छक 48। अब इसको और छोटा रूप में लिख सकते हैं। 3 से ये 48 डिवाइड होगा, ऊपर वाला भी 3 से डिवाइड होगा, नीचे वाला भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसको आगे और छोटा रूप में लिख सकते हैं। ऊपर में 3 एकम 3 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16 तिया 48। इस तरह से अगर आपको टेबल याद रहेगा तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन किससे डिवाइड जाएगा। तो ये आसानी से हो गया हमारा 1/16, ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद ये भाग वाला में जो है, ये भी सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें तकलीफ नहीं है। इसको पलट देना है, दाहिने वाला अंक को पलट देना है और इसको गुना करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3, नीचे में लिख देंगे 4। बायां वाला अंक वैसा ही रहेगा, गुना करेंगे, दाहिना वाला को पलट देंगे तो 6 1/6 है, तो 6/1 या सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं 6, नीचे में 1। अब जब हम इसको, अब हम क्या कर सकते हैं, गुना को ऊपर वाला अंक को ऊपर से, नीचे वाला अंक को नीचे से गुना कर देंगे। 6 तिया 18, नीचे हो जाएगा 4 1 4। तो इसको और हम छोटा कर सकते हैं, तो दोनों 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 9 18। एक ही अंक से ऊपर नीचे दोनों अगर डिवाइड हो सकता है तो ही हम उसको तोड़ सकते हैं। तो 2 9 18, तो ये इसका हो गया आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों भिन्न अंकों का जोड़ घटाव और गुना भाग किया जाता है। सिंपल सा है, सिर्फ आपको यहाँ पर लॉसन निकालने की आवश्यकता है। लॉसन कैसे निकालते हैं ये मैंने शुरू से छोटा अंक से लेकर बड़ा अंक तक करके दिखाया है, तो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगर पहाड़ा नहीं सीखा है तो समझ में नहीं आया होगा, गुना भाग नहीं सीखे हैं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी गणित सीखना चाहते हैं कृपया करके बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग जरूर से सीखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।